दोस्तों, आज हिंदी सिनेमा के दो बड़े महान कलाकारों का जन्म दिवस है। दोनों का ही जन्म दिवस 9 जुलाई को आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े निर्माता, निर्देशक, लेखक और एक्टर की, जिसका नाम था गुरुदत्त। मुझे किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं। मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है, मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे दो आंसू बहाना बुज़दिली समझा जाता है, छुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। प्यासा, आर पार, साहिब बीबी और गुलाम, चौधरी का चांद, जाल, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो अंदर तक इंसान को छू जाती हैं। खासकर प्यासा और साहिब बीबी और गुलाम। भारतीय सिनेमा में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं: लाइट, कैमरा और एक्शन। लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ की फिल्मों में कैमरा और लाइट की कलाकारी कम की जाती है। फिल्मों में खामोशी भरे दृश्य को लाइट और कैमरा की मदद से सफल बनाने वाले गुरुदत्त पहले ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने दर्शकों को फिल्मों की बारीकियों से रूबरू करवाया। इसी गुरुदत्त यानी कि वसंत कुमार पादुकोण का जन्म 9 जुलाई 1925 को हुआ और टेलीफोन ऑपरेटर से महान निर्माता, निर्देशक, लेखक और एक्टर बन गए गुरुदत्त। हिंदी फिल्म इतिहास के मजे हुए निर्देशकों में अगर एक नाम है तो वह है गुरुदत्त का। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो आइए अब एक दूसरा रुख करते हैं, और इंसाफ को तो आप जानते ही होंगे। यह किसी परिचय के मोहताज नहीं। शायद अगर हिंदी सिनेमा के अब तक के 10 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों का चुनाव किया जाए तो उनमें एक नाम संजीव कुमार जी का होगा। तुम यहाँ गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो। जिंदा वादा करो, तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। वो गुजराती हरिभाई जरीवाला जो संजीव कुमार के नाम से चर्चित हुआ, वो संजीव जिसके सामने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार अभिनय करते हुए सकते में आ जाते थे। वो संजीव जो हर तरह के और हर उम्र के किरदार में खुद को रंगकर वैसा ही बना लेता था। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है। काशीराम, यहाँ जमीन और जज्बात इतने महंगे नहीं बिकते, वरना आज दुनिया का हर भिखारी मेरी तरह करोड़पति बन जाता। दुख तो सभी की जिंदगी में होता है कमल, किसी को बिन मांगे मिल जाता है मेरी तरह, और कोई जानबूझ के मोल ले लेता है तुम्हारी तरह। वो संजीव जो नया दिन नई रात फिल्म में एक साथ 9 किरदारों को निभाकर फिल्मी जगत में हलचल मचा गया। जी हाँ, इस संजीव का जन्म भी 9 जुलाई 1938 को सूरत में हुआ था। आश्चर्य यानी हैरत, ताज्जुब, भय यानी खौफ, डर, करुणा यानी शफकत, रहम, क्रोध यानी गुस्सा, भक्ति यानी इबादत, विभत्स यानी घृणा, श्रृंगार यानी इश्क मोहब्बत, वीर दिलेरी, और आनंद यानी सुकून और खुशी। दोस्तों, ये दो नाम हिंदी सिनेमा के बड़े महान नाम हैं। इनके कद
बहुत ऊंचे हैं, लेकिन इनका एक सीक्रेट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। वो ये है कि हकीकी दुनिया में गुरुदत्त और संजीव कुमार बेहद इमोशनल व्यक्ति थे, बड़े भावुक थे। इनकी भावुकता ही शायद लोगों के दिलों की गहराइयों में उतर गई और आज तक कायम है। लेकिन गुरुदत्त मात्र 39 इयर्स की उम्र पूरी कर पाए और उन्होंने 10 अक्टूबर 1964 में आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। गीता दत्त इनकी तीसरी पत्नी थी। अब दूसरी बात करें तो संजीव कुमार साहब, ये मात्र 47 इयर्स ही जिंदा रहे, 47 साल, और कभी भी शादी नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें डेथ फोबिया था। एक डर था संजीव को कि उनके परिवार में जब बड़ा पुत्र 10 साल का होता है तो पिता की मृत्यु हो जाती है। ऐसा उनके पिता और 2 भाइयों के साथ हो चुका था और संजीव कुमार इस मानसिक बोझ का शिकार हो गए थे। निजी जिंदगी में विशेष अभिनेत्रियों हेमा मालिनी जी और सुलक्षणा पंडित जी से इनकी नजदीकियां भी रही। अपने भावुक और खामोश स्वभाव के कारण इस डर की वजह से संजीव कुमार शादी नहीं कर पाए और मात्र 47 साल की उम्र में 1985 को दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, गुरुदत्त और संजीव के पास पैसा था, इज्जत थी, नाम था, हर सुविधा थी, लेकिन शायद इनसे कहीं अधिक उनके पास अगर कुछ था तो वो भावुकता थी। हाईली इमोशनल थे ये। यह भावुकता उनके कार्य को यादगार तो बना गई, लेकिन सदा इसी भंवर में बसने वाले दोनों महान कलाकार आखिरकार इस भंवर में समाकर छोटी छोटी जिंदगियां जीकर बहुत दूर चले गए। इसलिए हो सके तो भावुकता को जरूरत से ज्यादा अपनी जिंदगी में स्थान मत दीजिए। आज संजीव जी और गुरुदत्त जी के पुण्यतिथि जो है उनके जन्म दिवस पे हम उनको श्रद्धा नमन भेंट करते हैं। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पल को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। गोरी जियो भटके रे मारो जियो भटके, जियो भटके रे मारो जियो भटके, जरा सा सीधो हो जा जालिमा मारो जियो भटके। पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जा